हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के और लेके आ चुके हैं आपके साथ एक और वीडियो बढ़िया सी कि टिप्स दे दो सर। आप टिप्स मांगते रहते हो कि सर कुछ टिप्स बता दो कि प्रेजेंटेशन कैसे करें, सैंपल पेपर करें या ना करें, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करें, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, या फिर कौन सा सेक्शन पहले करें। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स बच्चों के ये आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर कर देते हैं बना के। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, बट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी ये वीडियो। तो हम यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो 3 घंटे का पेपर है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, या फिर उनके लिए ये चीज हो सकता है कि यूजफुल रहती हो कि वो स्टार्टिंग में एमसीक्यू पर टिक कर लेते हैं, ठीक है ना, 15 मिनट में। बट मैं ऐसा नहीं सजेशन देता आपको कि आप ये काम करो, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल के लिए एक सैंपल पेपर ले लेते हैं, इसी बार का एक सैंपल पेपर ले लेते हैं, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। ये देखो, ये एक सैंपल पेपर है, इससे चीजें आपकी और क्लियर हो जाएगी। तो डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा। ध्यान से देखते रहो वीडियो को और समझते रहो, ठीक है। ये देखो, ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर है। इसी तरीके से आपका पेपर आना है जिसके अंदर ए बी सी डी ई 5 सेक्शंस आपके होंगे, ठीक है ना। तो हर एक सेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे का पेपर है, उससे पहले 15 मिनट्स आपको जो मिलते हैं उसका क्या करें, उसका क्या करें। सर उसमें हम एमसीक्यू कर लें क्या, पेपर में टिक कर लें क्या, ऐसा कुछ बच्चे सोचते रहते हैं ना कि 15 मिनट जो मिलते हैं उसमें क्या करें। बट देखो, मेरा मानना ये है, बाकी देखो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको आया हूं ये वीडियो में बताने के लिए। आप लोगों ने डिमांड करी थी कि सर एक वीडियो बना दो, तो आप अगर हमें सुन रहे हो तो ध्यान से उस चीज को फॉलो करोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। चलो, मेरा मानना ये है कि जो ये हमें 5 सेक्शन मिलते हैं ना, ये जो हमें 5 सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन 1 2 बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, मेरा मानना यह है कि 15 मिनट का जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप सबसे पहले तो ये देख लो फटाफट से कि आपको इन पांचों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन सबसे बढ़िया आता है। जैसे मान लो सेक्शन सी है, इसमें 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। आपको ये लगता है कि हाँ मुझे 6 में से 5 तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आते हैं, ये तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करे हैं। या हो सकती है कि आपको पूरा का पूरा सेक्शन अच्छे से आता हो, है ना। सबसे पहले ये वाला सेक्शन कर लो। ये आपको कब डिसाइड करना है, ये आपको जो स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिलेंगे उसमें डिसाइड करना है। मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप सेक्शन ए करो पहले, या सेक्शन ई करो पहले, या सेक्शन डी करो पहले। नहीं, नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। आपको सेक्शन ए आता है अगर अच्छे से, जो आपको 15 मिनट में आपको लगता है कि 20 एमसीक्यू में से आपको 18 तो बिल्कुल आते हैं, कर दो फटाफट एमसीक्यू कर दो पहले, ठीक है ना। कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर सेक्शन डी आपको बढ़िया तरीके से आता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, आपको लगता है 3 तो मुझे ऐसे आते हैं कि मैं फोड़ दूंगा उसको 20 मिनट के अंदर अंदर ही, तो सबसे पहले सेक्शन डी कर दो। अगर केस स्टडी आपको पहले आती है तो केस स्टडी भी आप कर सकते हो। मेरा कहना बस इतना है कि जो सेक्शन आपको सबसे बढ़िया आता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा आते हैं और सही आते हैं, और उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन करके उसकी आप लिख दो और वो वाला सेक्शन पहले कर दो, ठीक है ना। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया कि सर एमसीक्यू करें पहले या सेक्शन डी 5 मार्क्स के करें या क्या करें। तो ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये कब डिसाइड करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलेंगे उसमें डिसाइड कर लो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। चलो, यहां पर देखो एक बार कि यहां पर एक चीज और देखो। देखो, ये आपके इस पूरे पेपर को आप 15 मिनट में ऐसे ही रीड करोगे ना, तो सेक्शन सी है, जैसे सेक्शन सी है, आपको मान लो ये सेक्शन सी आता है अच्छे से, तो सबसे पहले सेक्शन सी डालो ऊपर, उसका क्वेश्चन नंबर लिखो और उसका सॉल्यूशन करो, ठीक है ना। बेटर यही रहे कि सेक्शन सी अगर पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अगर मान लो स्टार्ट, मान लो कितने क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना। मान लो, सुन लो, मेरी बात सुन लो कि 6 क्वेश्चन है टोटल 3 मार्क्स के। आपको मान लो 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, एक क्वेश्चन आपको
आता है बट अभी टाइम लग रहा है, आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे। कई बार क्या होती है, चीजें उस समय कनेक्ट नहीं कर पा रही होती हैं। जब आप आगे के पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो ना, पूरा पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हो और किसी सेक्शन के और किसी क्वेश्चंस के, तो क्या होता है कि कई बार ये क्वेश्चन जो आपका छूटा है और मान लो इसका कोई कनेक्शन निकल गया किसी और क्वेश्चन से, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, हर बच्चे ने ये ऑब्जर्व किया होगा। तो मान लो एक क्वेश्चन आपका बच गया, तो इस क्वेश्चन के लिए आप देख लो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज छोड़ दो, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज छोड़ दो, वो आपको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन कितने पेज में आ जाएगा। तो ये आप जगह छोड़ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपने अगर सेक्शन सी स्टार्ट किया है तो उसमें 5 क्वेश्चन आपने पूरे कर दिए, एक क्वेश्चन आप अगर बाद में करोगे तो ये कई बार एग्जामिनर के माइंड से निकल जाता है। तो ये गलती मत करो। अगर एक सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस सेक्शन को पहले पूरा एक जगह कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप 2 पेज छोड़ दोगे, बाद में कर देना उस क्वेश्चन को, बट याद रखना, ठीक है ना, याद रखना। और आपको अगर वो नहीं आता तो वो बात अलग है, बट अगर आता है और उस समय कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है कि बाद में आगे क्वेश्चंस करो और कनेक्ट कर पाओ। तो इस वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, सब बच्चों के साथ ये चीजें होती हैं। अगर आप लोग देख रहे हो तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी चीजें, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहला डाउट तो ये हो गया कि सर कौन सा सेक्शन करें। जो सेक्शन सबसे बढ़िया आता है वो वाला सेक्शन पहले करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमसीक्यू करना है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही करना है, नहीं। जो सेक्शन सबसे बढ़िया आता है वो करना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या था कि 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करें, उसका भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि 15 मिनट्स को जो यूटिलाइज करना है ना, वो ऐसे यूटिलाइज करना है, अपना सेक्शन देखना है कि जो सेक्शन हमें सबसे बढ़िया आता है 15 मिनट में वो डिसाइड करना है आपको, ठीक है ना। 15 मिनट में बच्चे एमसीक्यू लगाने में लग जाते हैं कि टाइम बच जाएगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये सब फालतू फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो टाइम लगना है एमसीक्यू में वो लगना ही है, और जिस जिस एमसीक्यू में टाइम नहीं लगेगा वो आप चाहे 15 मिनट में करो, चाहे 2 घंटे के बाद करो, वो एमसीक्यू उतना ही टाइम लेगा जितना वो है, ठीक है ना। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि 15 मिनट में एमसीक्यू कर लो, नहीं। 15 मिनट में हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा सेक्शन हम सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग में वही वाला सेक्शन उठा लेना है। बात आती है प्रेजेंटेशन की। देखो, आप सब बच्चों की राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, किसी की एवरेज होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है। तो सीबीएसई इस चीज से मार्क्स नहीं काटता कि जिसकी हैंड राइटिंग गंदी है तो उसके मार्क्स कटेंगे, नहीं। बट कोशिश करो, स्पेशली मैथ्स के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, कि प्रेजेंटेशन आपको करनी है ना। प्रेजेंटेशन का मतलब हैंड राइटिंग नहीं होती। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में जो हम पहले लेट करके लिखते हैं कि ये लेट किया हमने, उसके बाद हमने आगे सॉल्यूशन स्टार्ट किया, फिर लास्ट में अगर हमने एक्स और वाई में लेट किया था तो लास्ट में एक्स और वाई में आंसर ना देके स्टेटमेंट में आंसर, वर्ड्स में आंसर लिख के आओ, ये होती है प्रेजेंटेशन, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इंटीग्रेशन का है या किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला यूज कर रहे हो, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए जिस स्टेप में फॉर्मूला यूज किया है या कोई भी आइडेंटिटी यूज करी है, ब्रैकेट में लिख के आ जाओ वो फॉर्मूला या आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये होती है प्रेजेंटेशन। हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है। कटिंग से बचो, कि जितनी कटिंग से बच सकते हो तो बचो। जैसे कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने कुछ भी अगर क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लो dx अपॉन में log x प्लस 1 ऐसे करके लिखा और कुछ गलती हो गई, तो बच्चे ये ऐसे ऐसे करके उसको काटना शुरू कर देते हैं। नहीं, कटिंग हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी कटिंग हो रही है तो आप थोड़ा सा उसको बस इस तरीके से ऐसे करके काट के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कटिंग के कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, बट जितना हो सके नीट और क्लीन करने की कोशिश करो। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, मुझे दोबारा ट्राई करना चाहिए, मेरी कटिंग ज्यादा हो गई है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप उस पूरे क्वेश्चन को काट के उसका दोबारा से सॉल्यूशन कर दो, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है ना। तो 3 घंटे बहुत होते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम में, सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह पर ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि टाइम ज्यादा उसी में लगता है। तभी मैं स्टार्टिंग से कहता था कि कैलकुलेशन जो है आप लोगों की, तो कैलकुलेटर या फिर फोन यूज मत करो, बार बार कह रहा हूं। ये जो आप सोचते हो ना कि हम टाइम बचा लेते हैं फटाफट से और कुछ कर लेंगे तो कैलकुलेटर से कर देते हैं, नहीं, ये टाइम यहाँ तो बचा लोगे बट वहां पर क्या करोगे एग्जाम में। तो वहां पर टाइम बचाना है हमें, वहां टाइम बचाने के लिए
यहाँ पर टाइम खर्च करना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात? तो क्लियर हो गई इतनी बात? चलो प्रेजेंटेशन कैसे करें ये भी आपको बता दिया मैंने कि प्रेजेंटेशन का मतलब हैंड राइटिंग नहीं होता है, अच्छे से प्रेजेंट करना है चीजों को, मैंने आपको बता दिया। 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करें मैंने वो भी बता दिया आपको, कौन सा सेक्शन करें वो भी बता दिया आपको, ठीक है। एक अब बात आती है कि बच्चों के मन में बहुत रहता है कि सर कितने सैंपल पेपर करें या कितने मॉक टेस्ट पेपर करें। देखो, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको ये बताता हूं कि सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट पेपर आप 10 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट पेपर जो भी होता है उसका मतलब ये होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप प्रॉपर अपना कॉपी पेन लेके बैठो और जिस तरीके से आप बोर्ड में लिखने वाले हो, अपना एग्जाम लिखने वाले हो, उस तरीके से ही उस एक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लिखो और टाइम नोट करो कि मैंने 3 घंटे में कितना पेपर कर लिया। अगर आप 2.5 घंटे में या 2 hours 45 minutes में पेपर कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप पूरा पेपर कर दोगे एग्जाम में, ठीक है। बच्चे के मन में गलतफहमी होती है कि हम 10 सैंपल पेपर कर लें, 50 सैंपल पेपर कर लें, जितने ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर कर लें तो उतने हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। नहीं, सैंपल पेपर करने से मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है ना। सैंपल पेपर में कोई ये नहीं है कि सैंपल पेपर का क्वेश्चन ही एग्जाम में आना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सैंपल पेपर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। सैंपल पेपर क्या है? पास्ट ईयर्स के पेपर, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स या कुछ अपने पास से डिजिट चेंज करके क्वेश्चंस बना देना और सैंपल पेपर बना देना, तो वो सैंपल पेपर बन गया, तो वो थोड़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं होता ना। सैंपल पेपर का मतलब सिर्फ ये होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से 3 घंटे के पेपर को कर पा रहे हो, ठीक है ना। ये नहीं आपने सैंपल पेपर पकड़ा, अच्छा 1 घंटे में सेक्शन ए कर दिया, फिर जी 15-20 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद कर रहे हो सेक्शन बी, फिर रेस्ट ले लिया, फिर अगले दिन कर रहे हो सेक्शन सी, फिर अगले दिन कर रहे हो सेक्शन डी। पता चले कि एक सैंपल पेपर आपने 3 दिन में खत्म किया है, वो कोई फायदा नहीं है सैंपल पेपर करने का, उससे बेटर तो मत करो, ठीक है ना। ये बात सुनने में थोड़ी बुरी लग रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना, बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। सैंपल पेपर सिर्फ वो बच्चे करें जिनकी स्पीड कम है, और वैसे अगर जिनकी स्पीड सही है, उनको लगता है कि हम 3 घंटे से अंदर अंदर पेपर कर सकते हैं 2 hours 30 minutes या 2 hours 45 minutes में, तो वो 1 या 2 सैंपल पेपर कर लो, कोई भी सैंपल पेपर कर लो। कोई ऐसा नहीं है कि इसी ऑथर का सैंपल पेपर लेना है या यही पर्टिकुलर सैंपल पेपर लेना है, अच्छा होता है ये नहीं। मेरी सोच और मेरा मानना थोड़ा अलग है इस चीज में। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हाँ, आप जो कह रहे हो हम फील कर पा रहे हैं, और जो आप कह रहे हो उससे हम कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, और अगर हम सोच रहे हैं अब ये वाली बात आपकी सुनने के बाद, तो हाँ अब हमें ये वाली बात सही लग रही है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, जो जो बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हो सारे अटेंडेंस लगा दो, ठीक है ना। अगर सिर्फ 1 या 2 सैंपल पेपर कर लो अपनी स्पीड चेक करने के लिए बस, बाकी सैंपल पेपर से ऐसा नहीं है कि किसी ऑथर का सैंपल पेपर आप करोगे तो पेपर उसी में से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी प्रैक्टिस रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, सैंपल पेपर खाली करते रहोगे उससे कोई फायदा नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो वीडियो छोटी ही बनानी थी मुझे, बस इसमें मुझे सिर्फ इतना ही आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स के। तो वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, फैला दो वीडियो, और सारे अपने कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो कि सर आपकी बात तो सही है कहीं ना कहीं, है ना। चलो तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।